बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। DGISPR बरतानवी जरीदे दी इकनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातों को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल से मुतालिक सवाल पर DGISPR का कहना था कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि भारत को समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। ख्याल रहे कि कुछ अरसा कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा था कि सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाले मुहिम के पीछे कौन है हम जानते हैं, ये भी जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फायदा किसे पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि ना तो सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई और ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है, ना ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी ने भी सदर जरदारी के खिलाफ क्यासराइयों की तरदीद करते हुए कहा था कि सदर आसिफ जरदारी इस मुल्क के मुंतखब सदर हैं। इनके खिलाफ क्यासराइयों में कोई हकीकत नहीं, क्यासराइयां करने वालों को आइन और कानून की समझ ही नहीं है। आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और शोहरत लेने की तैयारी कर रही है। ख्वाजा आसिफ वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और अब पुर्तगाल की शोहरत लेने की तैयारी कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने वाले और शोहरत की तैयारी करने वाले नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। वजीर दफा ने ख्वाजा आसिफ कहा, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बाजार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सियासतदान तो इनका बच्चा कुचा खाते और चवले मारते हैं। सियासतदानों का ना प्लाट ना गैर मुल्की शोहरत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। वजीर दिफा ने मजीद कहा है कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। कर्क में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला, 3 FC एहलकार और ड्राइवर शहीद। रिपोर्ट के मुताबिक कर्क के इलाके अमानकोट तवे में थाना गरगरी के हदूद में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने FC एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग की। FC एहलकार फील्ड सिक्योरिटी के ड्यूटी पर मामूर थे और गाड़ी में सवार होकर रवाना थे कि पहाड़ की चोटी पर पहले से घात लगाए मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। शदीद फायरिंग के नतीजा में 4 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और हमलावरों की तलाश के लिए पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कर्क में FC एहलकारों की गाड़ी पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की और जामे शहादत नोश करने वाले 3 एहलकारों और ड्राइवर को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि लांस नायक महमूद शाह, सिपाही शाहिद, सिपाही रऊफ और ड्राइवर शाहपुर ने शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि शहीद होने वाले एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। शोहदा के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं और सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। रुकन पार्लियामेंट को मुजरिमाना सजा हो जाने पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के हवालों की जरूरत नहीं। ECP ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जिन अरकान को सजा सुनाई गई, इन्हें आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दे दिया गया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी रुकन सेनेट या असम्बली को मुजरिमाना सजा हो जाए तो स्पीकर असम्बली या चेयरमैन सेनेट से किसी रस्मी तौसीक या हवाला जात की जरूरत नहीं रहती। आर्टिकल 63(1) की शक्ल और H के इतलाक की सूरत में इलेक्शन कमीशन के लिए मुजरिम रुकन की नाअहली एक नागजीर कानूनी अमर बन जाता है। आर्टिकल 63(1) ECP में बयान करदा नाअहलियों को 2 जुमरों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म के जुमरे में आने वाले नाअहलियों में इस बात का तयन करने की जरूरत हो सकती है कि आया किसी रुकन की नाअहली का सवाल पैदा हुआ है या नहीं, जिसके लिए स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की रजामंदी की जरूरत होगी। दूसरे जुमरे में आने वाले केसेस के लिए स्पीकर, चेयरमैन सेनेट या ECP के किसी तयन की जरूरत नहीं है। ज़राए ने कहा है कि मुतल्लिका अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से कसूरवार ठहराया गया है, इसलिए न सिर्फ आइन की शक्ल 63 बल्कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 232 भी कमीशन को पाबंद करती है कि वो ऐसे अफराद को इंतखाबी अमल के लिए नाअहल करार दे।
मूसलाधार बारिश केपी गिलगित और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा। बारिश के बायस दीर सवात शांगला मानसहरा कोहिस्तान एबटाबाद मरी गलियात और कश्मीर के बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान है। फील्ड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में गुडू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मार्गला की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में तुगयानी आ गई। चक शहजाद और पार्क रोड से गुजरने वाले बरसाती नालों में शदीद तुगयानी है, जिसके बायस इन इलाकों में कई फीट पानी जमा है, जबकि 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज मुतासर होने का खदशा है। नुमल शर्की के इलाके में पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि मुकामी अफराद का कहना है कि इंतजामिया को बारहा आगाह किया, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं आई। मूसलाधार बारिश के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 खवातीन खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा भी कर दिया है। उभरती हुई खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ कराई गई है। पीसीबी के मुताबिक एक कैटेगरी में फातिमा, सना, मनीबा अली, सिदरा अमीन और ICC T20 रैंकिंग्स के नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल को शामिल किया गया है। नौजवान क्रिकेटर्स इमान फातिमा और शहबाज जुल्फकार को एमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी बी में आलिया रियाज, दयाना बेग और निशा सिंधु शामिल हैं, जबकि कैटेगरी सी का कॉन्ट्रैक्ट नरमीन शमीम को मिला है। कैटेगरी डी में गुलफेरोजा, नजीहा अलवी, नतालिया परवेज, उमाइमा सुहेल, सदफ शमस, सिदरा नवाज, रूप शाह, तूबा हसन, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर शामिल हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।